morning everyone. So today I'm starting from projectile motion again. Okay. So as you know, in projectile motion we have studied about the definition of projectile motion and the types of projectile motion. So projectile motion actually होता क्या है? So once I'm recalling the projectile motion. Projectile motion is that motion in which a body is thrown with some initial velocity, and after some time and after covering some distance it moves under the influence of gravity. So this type of motion is known as projectile motion. तो जिसमें बॉडी जो है उसका कुछ टाइम के बाद अपने आप से पाथ पैराबोलिक हो जाता है और वो अंडर ग्रेविटी मूव करने लगती है. दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन. उसके बाद वन मोर थिंग इज देयर दैट द बॉडी विच इज थ्रोन, जो बॉडी थ्रो की जाती है वो बॉडी कहलाती है प्रोजेक्टाइल. तो इफ द क्वेश्चन मे बी कि व्हाट इज अ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल क्या होता है, तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है जो बॉडी थ्रो की जाती है दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, और उसका जो इस टाइप का मोशन होता है दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके. उसके बाद आपने स्टडी किए थे टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो उसमें दो प्रोजेक्शन है, दो टाइप से हम थ्रो कर सकते हैं. तो वन इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन क्या होता है? जिसमें बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी. तो अगर उसको कोई एंगल प्रोवाइड नहीं किया है और उसको इनिशियल वेलोसिटी से और कुछ हाइट से थ्रो किया है तो देन अगेन इट टेक्स पैराबोलिक पाथ. तो उसका इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है दैट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. दूसरी बात कि जिसमें किसी एंगल और किसी वेलोसिटी दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है. तो ग्राउंड पे खड़े होके और with some angle and with some initial velocity if the body is thrown, then this type of projection is known as angular projection. अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स थे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के वो मैंने आपको बता दिए थे. जैसे कि एरोप्लेन से अगर कोई बॉडी थ्रो की जाती है तो एरोप्लेन की मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है, बॉडी अगर यहाँ से ड्रॉप की जाए या थ्रो की जाए दोनों केसेस में बॉडी सीधी नीचे नहीं जाएगी बल्कि इस टाइप का पाथ लेगी. तो ये एग्जांपल है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का. तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में स्पेशली आपको ध्यान रखना है हाइट का, कि बॉडी हमेशा हाइट से ही थ्रो की जानी है. दूसरा एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि जैवलिन थ्रो जो होता है उसमें भी इसी टाइप से इतनी हाइट से जो जैवलिन है उसको थ्रो किया जाता है और वो इस टाइप से पैराबोलिक पाथ लेता है. और इसका एग्जाम्पल था आपका कि अगर टैंक में, वाटर टैंक में साइड होल हो या किसी भी वेसल में आपने देखा होगा कि साइड होल हो तो उसमें से जो भी लिक्विड है वो सीधा नीचे ड्रॉप नहीं होता है बल्कि इस टाइप का पाथ लेता हुआ ही ड्रॉप होता है. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. इसके अलावा एंगुलर प्रोजेक्शन जो है कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे कि एंगुलर प्रोजेक्शन जो है वो प्रैक्टिकली कहाँ पॉसिबल है. तो जैसे जैवलिन थ्रो का एग्जांपल आपने ऐसे दिया, ऐसे ही जो है अदर जो गेम्स होते हैं जैसे डिस्कस थ्रो, तो उसमें जो है वो इस तरीके से थ्रो किया जाता है. तो जब हम अपने जो है वो हाथ का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से कोई एंगल बनाते हुए थ्रो करते हैं तो हमेशा वो एंगुलर प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल होता है. जैसे आप कंपेयर करें अगर दो मोशंस को, एक आपका साइड होल से बाहर निकलता हुआ पानी और दूसरा एग्जाम्पल आपका हो गया कि फाउंटेन से निकलता हुआ जो पानी है. तो फाउंटेन से जो पानी निकलता है वो एक ओरिजिनेशन से इस तरीके से डिफरेंट एंगल्स से जाता है और पैराबोलिक पाथ लेता है. तो इस तरीके से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, हॉरिजॉन्टल एंड एंगुलर. ओके. उसके बाद जो है वो आज स्टार्ट करना है. जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है उसमें आपने डेफिनेशन लिखी है और एग्जाम्पल्स लिखे हैं. नेसेसिटी, क्या नेसेसिटी है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी एंड हाइट इज रिक्वायर्ड देयर. उसके अलावा आपने लिखा था प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल डिपेंडेंस ऑफ द टू मोशंस. तो कौन कौन से दो मोशंस जो है उनको हमें इंडिपेंडेंट ही स्टडी करना है. तो एक मोशन है आपका एक्स डायरेक्शन वाला, यानी कि जब आप एक्स स्टडी करेंगे तो आपको मानना है कि बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, क्योंकि नो अदर मेथड इज देयर टू फाइंड आउट दिस. उसके अलावा जब आपको वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आपको ये कंसिडर करना है कि बॉडी इज मूविंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड्स डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन. बॉडी जो है वो किसी और टाइप का मोशन पॉजेस नहीं कर रही. तो ये दो चीज़ें हमें हमेशा अलग अलग ही फाइंड करनी होती हैं, इनको एक साथ फाइंड करने का कोई मेथड नहीं है. इसलिए माना जाता है कि बॉडी का जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन है और जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है वो एक दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करते हैं. तो यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल
इंडिपेंडेंस ऑफ द टू मोशंस। तो आज फिर से हमें स्टार्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन से ही करना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में अभी आपको बहुत सी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, डेरिवेशंस हैं। जैसे आई एम एक्सप्लेनिंग बाय द डायग्राम, तो उसकी जो डेरिवेशंस हैं दोज आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम। इसकी जो डेरिवेशंस हैं उनके लिए जो डायग्राम बनेगा दैट विल बी लाइक दिस। सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको शो करनी होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि ग्राउंड, जहाँ पर बॉडी को रिटर्न होके आना है, और ये वो हाइट है जहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया था h। ओके, सो सपोज दैट ओरिजिन जहाँ से हमने मोशन स्टार्ट कराया उस पॉइंट को हमने o कंसिडर कर लिया है, और बॉडी को हमने जो है वो इतनी इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की है, ये दिस वन u इज द इनिशियल वेलोसिटी, x डायरेक्शन के अलोंग जो है वो उसको थ्रो किया गया, तो ये x डायरेक्शन है, या इस पॉइंट को ही x कंसिडर कर लेते हैं, ये y डायरेक्शन। ओके, इस पॉइंट को जो है आप सपोज दैट इसको a कंसिडर कर लीजिए, और इस पॉइंट को जो है कुछ और नेम दे देते हैं, सपोज दैट इट इज टेक इट y, और यहाँ पर एक पॉइंट और लेना होगा, उसको p कर देंगे। तो नाउ द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी लाइक दिस। थोड़ा सा पैराबोलिक दिखाइएगा, शो हो ये पैराबोलिक है, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैंने a नाम दे दिया है, ये o है, ये a है, ये y, और एक पॉइंट यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, दैट विल बी p। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ दिस कि o पॉइंट से इतनी हाइट से, जो हाइट h है, ये o y जो है दैट इज द हाइट h, यहाँ से बॉडी को थ्रो किया गया, और यहाँ से थ्रो करने के बाद में बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस की डायरेक्शन में दी गई। तो कुछ टाइम तक तो बॉडी इसी के अंडर मूव करती है, क्योंकि बॉडी को थ्रो यहाँ से किया गया था, यहाँ तक तो बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करती है। ये है डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी की, ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद बॉडी इस वाले पॉइंट से जो है वो पैराबोलिक पाथ लेना स्टार्ट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, और इन लास्ट वो ए पॉइंट पर ग्राउंड से टकराती है। तो हर एक पॉइंट पर जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे उसकी जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होती जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब हम मोशन कंसिडर करेंगे वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ओनली द वर्टिकल मोशन, तो जैसे जैसे बॉडी अर्थ की तरफ आती है तो वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो एक चीज तो क्लियर है कि वेलोसिटी जैसे जैसे यहाँ इस पॉइंट तक तो वेलोसिटी को एक ही डायरेक्शन मिली है, वो कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस के अलोंग। जब बॉडी यहाँ आती है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलना स्टार्ट हो गई, जैसा कि बिल्कुल सर्कुलर मोशन में होता है। तो आप देखते हैं कि सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर जहाँ भी बॉडी होती है तो उसकी जो डायरेक्शन है मोशन की वो चेंज होती रहती है, लाइक दिस, या इस पॉइंट पर कंसिडर करें तो टेंजेंशियली। ओके, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है। तो अगर हम एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, यहाँ पर कंसीडर किया है हमने पॉइंट P, दिस इज द पॉइंट P, तो यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी है, तो टेंजेंशियली शो करेंगे आप, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो जब भी कोई चीज़ इंक्लाइंड होती है तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, तो वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा है कि जो वेक्टर्स होते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर, जो वेक्टर होते हैं वो हमेशा दो कंपोनेंट्स में डिवाइडेड हैं अगर वो इंक्लाइंड है तब। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे, कौन कौन से दो बनेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में रोल है दो डायरेक्शंस का, एक तो बॉडी जो है वो इस तरफ को भी जा रही है क्योंकि थोड़ा आगे बढ़ती जा रही है अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, और नीचे की तरफ भी आ रही है। तो दो कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट तो एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और दूसरा कंपोनेंट जो है वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। तो हम कंसिडर करते हैं जो एंगल होता है हमारा वो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ में कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो दिस वन एंगल, बल्कि इस एंगल को हम थीटा नहीं बल्कि इस एंगल को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कुछ सिंबल्स जो हैं वो फिक्स हैं कि वो सिंबल यहीं पर यूज होने हैं, ओके। तो हम बॉडी की किसी भी पॉइंट पर एट एनी पॉइंट इफ वी टेक द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन दिस विल बी दिस, और वेलोसिटी को कंसीडर क्या करेंगे, v, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक के मोशन में कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं। वेलोसिटी की डायरेक्शन शो करेंगे, वेलोसिटी शो करेंगे, उसके दो कंपोनेंट्स, जो x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है उसको सिंबॉलिकली vx लिखते हैं, जो y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होता है उसको सिंबॉलिकली vy लिखते हैं, और x एक्सिस और वेलोसिटी के बीच के एंगल को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके।
तो एक तो आपको इतनी चीजें दिखानी है, ये वाला आपका जो है मैं सेपरेटली लिख दे रही हूँ यहाँ पर, ये वाला आपका पॉइंट P है, ठीक है। अब उसके अलावा कुछ चीजें और आपको दिखानी होंगी, वो ये कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए O से P पॉइंट तक आने में बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, दोनों टाइप का, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, लेकिन आपको स्टडी करना है सेपरेटली। तो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसके लिए P पॉइंट पर तो वो अभी है, और स्टार्ट कहाँ से किया था तो उसको हम शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन लेना है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो उसने जो है वो एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हमने स्मॉल एक्स कंसीडर कर लिया, ठीक है, स्मॉल एक्स। इसी तरह से बॉडी P पॉइंट पर है, उसने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके लिए हमने क्या किया, देखिए फाइनली बॉडी यहाँ पर है, इनिशियली हमें कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पर थी, P पॉइंट को थोड़ा सा मैं और शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो बॉडी ने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया उसको यहाँ लिख देते हैं y, ठीक है। तो आई होप डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन इतने स्पेस में, क्योंकि इसमें डेरिवेशन भी करना है, तो डायग्राम सभी को समझ में आ रहा है। तो देखिए इतनी चीजें आपको इसमें बनानी होंगी। तो क्या क्या चीजें आपको बनानी है एक बार और रिकॉल कर लीजिए। O पॉइंट से बॉडी को थ्रो किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोवाइड करके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं u, ठीक है। कुछ टाइम तक बॉडी इसके अंडर मूव करती है, फिर पैराबोलिक पाथ लेती है, ग्राउंड पे कोलाइड कर रही है A वाले पॉइंट पर। उसके अलावा बॉडी जब किसी भी जो उसका पूरा पाथ है उसके बीच में किसी भी पॉइंट पर पहुंचती है, हमने कंसीडर कर लिया लेट इट इज पॉइंट P, तब P पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी दिस, और उसके दो कंपोनेंट्स होंगे ये, Vy वाला कंपोनेंट हमेशा चेंज होता रहेगा क्योंकि वो वर्टिकल डायरेक्शन में है, लेकिन Vx वाले कंपोनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो हमने डायरेक्शन प्रोवाइड की थी उतनी ही डायरेक्शन रहेगी, जो हमने मैग्नीट्यूड प्रोवाइड किया था वो भले ही लेस हो रहा है, लेकिन हम लेस कंसीडर करेंगे इस पूरे ओवरऑल को, जो हॉरिजॉन्टल वाला है उसको लेस कंसीडर नहीं करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है Vx, वो किसके इक्वल होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द वेलोसिटी प्रोवाइडेड बाय द थ्रोअर। जितनी उसने वेलोसिटी प्रोवाइड की थी उतनी ही वेलोसिटी कंसीडर करते जाना है, क्योंकि उस वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, उसमें रोल सिर्फ जो है वो डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी, जिस भी डायरेक्शन में था वही डायरेक्शन रहेगी। तो हमेशा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट विल नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन हो, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या फिर एंगुलर हो। तो Vx तो हमेशा u रहेगा, लेकिन Vy जो है वो हर एक पॉइंट पर चेंज होता जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी अगर बॉडी जो है नीचे की तरफ आ रही है तो वेलोसिटी के हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट पर ही इफेक्ट पड़ता है, बिकॉज इट इज अंडर ग्रेविटी। मोशन कैसा है, अंडर ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का इफेक्ट तो सिर्फ वर्टिकल मोशन में होता है। तो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। उसके अलावा P पॉइंट पर बॉडी ने हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कवर की है x और वर्टिकली डिस्टेंस कवर की है y। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, ऐसा एक डायग्राम बना लीजिएगा। कुछ और चीजें बाद में और भी कुछ सिंबल्स लिखने होंगे, जिसमें कि एक चीज ये है कि बॉडी जहाँ जो है ग्राउंड पे बॉडी का इनिशियल पॉइंट लिया गया जहाँ से वो थ्रो की गई थी, अगर हम उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लें, वैसे तो बॉडी यहाँ से थ्रो की गई थी, लेकिन अगर आपको ये फाइंड आउट करना पड़े कि बॉडी ने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की है ओवरऑल मोशन में, तब आप इस पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो बॉडी ने हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेकर और ये जो A पॉइंट है यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की है हॉरिजॉन्टली। तो इस डिस्टेंस का नाम होता है रेंज, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, मतलब कितनी रेंज तक जा रहा है वो। तो रेंज का मतलब ग्राउंड पे, जैसे आपने देखा होगा जैसे एग्जांपल आपका वही डिस्कस थ्रो का एग्जांपल है, तो रेंज का मतलब तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही होती है ना, कि किसी पर्सन ने कहाँ तक थ्रो किया, दूसरे ने कहाँ तक थ्रो किया, तो भले ही वो एंगल प्रोवाइड करके थ्रो किया गया हो, लेकिन जितनी देर वो जो भी ऑब्जेक्ट है फ्लाइट में रहता है, जितनी देर वो एयर में है, वो कंसिडर नहीं किया जाता है, बल्कि उसने हॉरिजॉन्टली कितनी डिस्टेंस कवर की वो कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ रेंज का मतलब वही होता है कि प्रोजेक्टाइल ने कितनी रेंज कवर की। तो ये रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो यहाँ से यहाँ तक आप चाहे तो शो कर सकते हैं। इन द सेम वे हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो हाइट जो है वो O से Y तक का जो पॉइंट है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट है।
उसके अलावा एक चीज और आती है, प्रोजेक्टाइल जो है जहां से थ्रो किया गया ये O पॉइंट और जहां पर वो ग्राउंड पे आया A पॉइंट, इतने पूरे मोशन में उसने जितना टाइम लिया, दैट टाइम इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कुछ चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे हाइट फाइंड करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करेंगे, रेंज फाइंड करेंगे, और भी कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे ये भी फाइंड कर सकते हैं कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कितनी, किसी भी इंस्टेंट पे मान लीजिए आपको पूरे मोशन में कहीं भी वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो आप कैसे करेंगे। उसके अलावा जो है एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले हमें फाइंड करनी है वो है, आई एम राइटिंग हियर, वही आपका फर्स्ट जो है डेरिवेशन का पार्ट है। ये जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन है ये कंप्लीट क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, और जब ये 5 मार्क्स में आएगा तो उसमें लिखा होगा कि इसमें ये नहीं लिखा होगा कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का डायग्राम बनाना है, इसमें ये लिखा होगा कि इफ द बॉडी इज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम इट स्ट्राइक्स टू ग्राउंड, देन इन दिस केस, या फिर हाइट दे रखी होगी कि इट इज थ्रोन विद दिस हाइट, देन इन दिस केस फाइंड आउट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, जो भी है टोटल सारे पार्ट्स को मिला के 5 मार्क्स का बना दिया जाएगा। तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा केस है। तो ऑब्वियसली अगर एंगल नहीं लिखा है या फिर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आई एम रीडिंग द क्वेश्चन हियर कि किस टाइप से क्वेश्चन दे रखा होता है, लिखा है अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u, ओके, तो इसका मतलब इसमें एंगल का कोई भी नाम नहीं आया, इसका क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है वही मैंने रीड किया कि प्रोजेक्टाइल वाज थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का बनाना है। अगर एंगल का नाम आ जाता है तो इसका मतलब आपको एंगुलर प्रोजेक्शन बनाना है। तो अपने आप से आइडेंटिफाई करिए कि एंगल दे रखा है तो एंगुलर प्रोजेक्शन ही बनेगा, एंगल नहीं है तो हॉरिजॉन्टल बनेगा। नाउ दैट डायग्राम इज ऑल्सो गिवन, तो डायग्राम बनाना है, उसके बाद में हर एक चीज के लिए मार्क्स डिवाइडेड है, तो जो क्वेश्चन है उसमें आप डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद में आपको जो डिफरेंट टॉपिक्स जो भी फाइंड करने हैं, तो इसके बाद इसमें लिखा है कि शो दैट द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब क्या करना है कि ये आपको प्रूव करना है कि इसमें जो पाथ लिखा है वो पैराबोला। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू प्रूव दिस, इसको कैसे प्रूव किया जाए, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फाइंड करना आसान है क्योंकि उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे, हाइट फाइंड कर सकते हैं, रेंज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये ट्रैजेक्टरी पैराबोला है। तो ट्रैजेक्टरी वर्ड का मतलब होता है पाथ। तो आपने ये सारी चीजें मैथ्स में की हैं, अगर आपको याद हो तो आपकी जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, क्यूबिक इक्वेशन होती थी, और ऐसे ही उनसे रिलेटेड ग्राफ्स भी होते थे। तो आपने देखा होगा, याद होगा आपको कि अगर रिलेशन ये आता है y इज इक्वल टू के एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू के एक्स, तो यहाँ y का मतलब है कि बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर की है दैट। तो अगर y जो है, क्योंकि यहाँ दो चीजें आ रही हैं, देखिए एक तो y जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस है और x हॉरिजॉन्टल में। तो अगर आपका जो फंक्शन है वो इस तरीके का आता है y इज इक्वल टू के एक्स, इसका मतलब y जो है दैट इज इक्वल टू द सिंगल पावर ऑफ x, तो उसका मतलब होता है कि मोशन इज लीनियर, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये रिलेशंस हमने मैथ्स से लिए हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है याद रखने की, अगर इस फॉर्म में आ रहा है ये तो यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे g भी आ सकता है, यहाँ पे अगर कोई भी चीज आ सकती है जो कांस्टेंट है, लेकिन y और x को कंसीडर करना, अगर दोनों पे सेम पावर है, y जो है वो x की 1 पावर के इक्वल है, तो उसका मतलब मोशन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। और अगर ऐसा रिलेशन आ रहा है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, x का स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब कि y जो है y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x, ये मैथ्स में आप लिखते थे। और इसका मतलब कि जो मोशन है वो मोशन 2 डायमेंशनल है, और 2 डायमेंशनल का मतलब ऑब्वियसली कैसा होगा, पैराबोलिक। तो आपको प्रूफ करके, अगर आपको प्रूफ करना हो कि पाथ या ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, तो रिलेशन आपको ऐसा लाना है कि आप ये जो y है आपका इसको फाइंड करेंगे और x को फाइंड करेंगे, और जब कंपेयर करेंगे तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर जो है वो 2 आनी चाहिए, उस कंडीशन में प्रूव हो जाएगा कि ट्रेजेक्टरी पैराबोलिक है, ठीक है। इसी तरह से y अगर के एक्स क्यूब आता है तो 3 डायमेंशनल मोशन होता है। तो फिलहाल आपको यहाँ पर ये प्रूव करना है, ठीक है। अब यहाँ मैं हेडिंग लिख दे रही हूँ जो कि आपको प्रूफ करके लाना है। तो सबसे पहले इस डायग्राम को बनाने के बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि लेट द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद
thrown from the point O with initial velocity u in x direction. Then after some time it reaches to point P. At point P, its direction of velocity is two-dimensional, and the velocity is v. Velocity v, since it is inclined with the x direction, it is making an angle beta with x direction, so it has two components. Vx is in horizontal direction and Vy is in vertical direction. Then at point A it strikes to ground. इतना आप एक्सप्लेन कर देंगे. ओके, फिर देखिए आपका फर्स्ट हेडिंग ये है, जो डेरिवेशन का फर्स्ट पॉइंट है. ये वर्ड ध्यान से देख लीजिएगा, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूव दैट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक. ये प्रूव करना होगा. ओके, तो ट्रेजेक्ट्री पैराबोलिक है, ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है. तो जैसा कि मैंने बताया कि y और x दोनों फाइंड करने होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं x, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने का एक ही तरीका है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कौन सी है, u. बस इस चीज का स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी बात हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की होती है तब क्या पुट करना है, वर्टिकल वेलोसिटी की होती है तब क्या पुट करना है. ओके, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए एक चीज और लिख लीजिएगा कि क्योंकि इसमें टाइम भी आ रहा, तो मान लीजिए कि लेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच पॉइंट पी. पॉइंट पी तक आने में उसको कितना टाइम लगता है, स्मॉल टी. ये मान लिया है कि स्मॉल टी टाइम लगता है उसको ओ से पी तक आने में. फाइंड आउट क्या कर रहे हैं हम, एक्स, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. फॉर्मूला क्या होगा इसका, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. एक्स इज इक्वल टू यू इनटू टी. यहाँ से हम टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं. टाइम हम लेफ्ट में ले लेते हैं, तो हमारा रिलेशन बन जाएगा एक्स अपॉन यू. ठीक है, इतना काम आपको कर लेना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से. उसके बाद आते हैं हम वर्टिकल डिस्टेंस पे. वर्टिकल में तो वर्टिकल वाले फॉर्मूले यूज करना है. तो देखिए वर्टिकल मोशन में क्या हो रहा है, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है. अब थ्रोन तो इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी तो एक्स डायरेक्शन में है, तो उसको तो हमें कंसीडर ही नहीं करना है. हमें तो ये मानना है बस ऊपर से नीचे आ रही हो. उस केस में ड्रॉपिंग वाला केस लग रहा है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी दी नहीं है. तो उस केस में उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मानी जाएगी, क्योंकि ड्रॉपिंग में आप क्या लेते हैं कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. टाइम कितना लग रहा है वो हमने कंसीडर कर लिया है टी. जी की वैल्यू क्योंकि डाउनवर्ड्स मोशन में प्लस में आती है, तो बेटर टू यूज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि वहां उसमें टाइम आता है. तो अब हम लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, ऐसे करके हिंट लिख दीजिएगा. फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ लिखेंगे फॉर वर्टिकल मोशन. तो जब आप वर्टिकल मोशन लिखेंगे तो रिलेशन क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. यू टी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, डाउनवर्ड्स मोशन इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ, और ये आया आपका जी टी स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको इस इक्वेशन में जो t आ रहा है उसको इक्वेशन 1 से पुट कर देना है. ठीक है, क्योंकि हमें सब कुछ x के टर्म्स में लाना है, y और x में रिलेशन आना चाहिए. तो आप लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1. ये लाइंस आपको सब में लिखनी है. तो y इज इक्वल टू हाफ g, और t स्क्वायर की जगह आप क्या लाएंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए अभी जो k आया था तो हाफ कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और u इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्योंकि हर एक जगह पे वो सेम रह रही है. तो y, g और u को स्किप करके हम इन सभी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, k कांस्टेंट. तो आप एक चीज ये लिख देंगे कि लेट जो बाकी बचा हुआ पार्ट है, यानी कि g अपॉन 2u स्क्वायर इज इक्वल टू k, इसको हमने k मान लिया. तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू ये पूरा k हो गया और एक्स स्क्वायर. तो देखिए वही रिलेशन आया जो मैंने आपको बताया था कि y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x. इसके नीचे लिख देंगे कि हियर y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x. इट मींस द ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला और पैराबोलिक. तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रूव कराया जाता है, तो नोट इट डाउन. देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट. ओके,
तो इसके बाद में एक टॉपिक और आपका भी हो सकता है, उसके बाद के जो टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट टर्न से होंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो टाइम लगता है बॉडी को इनिशियल पॉइंट से ग्राउंड तक आने में, उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले तो आपको डिफाइन करना, सेकंड हेडिंग लिखेंगे आप टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में आप लिखेंगे कि द टाइम टेकन बाय द बॉडी फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू ग्राउंड इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि द टाइम इन विच द बॉडी इज इन द फ्लाइट, बॉडी जितने टाइम तक फ्लाइट में रही, यानी कि जितने टाइम तक एयर में रही, द टाइम इन विच द बॉडी इज इन फ्लाइट, दैट इज नोन एज टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को कैसे फाइंड करेंगे? अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ चेक करना चाहें, देन ऑल्सो यू कैन चेक कि बॉडी को कभी भी आप ऐसे करके थ्रो करें, ग्राउंड पे टकराती है जितना टाइम लगता है वो टाइम, और अगर आप सीधे ड्रॉप कर दें नीचे आती है वो टाइम, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। ज्यादा क्या, वो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होता। यानी कि आई मीन टू से ये ओ पॉइंट है, ऐसे बॉडी आ रही है और एक बॉडी ऐसे आ रही, दोनों में हमेशा इक्वल टाइम लगेगा। तो जब इक्वल टाइम लग रहा है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ आने वाला। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? तो हम ड्रॉपिंग वाला केस लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइंड करना है हमें टाइम, और बाकी चीजों में जी की वैल्यू आती है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लिखेंगे बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में एस या एच आता है, तो एच के लिए टोटल हाइट आपकी यहाँ गिवन है एच, तो आपका लिख लेगा एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ आपका यू टी तो 0 हो गया, प्लस हाफ जी, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हमेशा कैपिटल टी से लिखते हैं क्योंकि स्मॉल टी हम यहाँ कंसिडर कर चुके हैं। छोटा टाइम होता है किसी भी बीच का, वो स्मॉल टी लिया जाता है, जो पूरा टाइम होता है वो कैपिटल टी। तो h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, आपको फाइंड क्या करना है, t, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अपॉन g, या t फाइंड करेंगे तो अंडर रूट 2h अपॉन g। तो ये जो है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन, ये आपको फॉर्मूले बहुत सारे याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि जब भी आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, इसका न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो वहां पर जब आप एंगुलर पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन ना हो, या फिर अगर हॉरिजॉन्टल के ही बहुत सारे रिलेशंस पढ़ लिए, क्योंकि अभी आपने ट्रेजेक्ट्री प्रूफ किया है, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट भी आएगा, वेलोसिटी भी आएगा, तो कंफ्यूजन ना हो इन सभी में। तो फॉर्मूलों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो आपके आज के 2 टॉपिक्स हुए हैं, एक ट्रेजेक्ट्री और एक टाइम ऑफ फ्लाइट। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं दोज आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।